लेट्स बी कंसिडर यहाँ मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा व्यू नोटिस डिटेल, तो मुझे यहाँ पे ऐसे टेबल चाहिए, ऐसे टेबल हमें जनरेट करना है। और टेबल जनरेट करने के बाद मुझे नहीं पूरा डेटा बैकएंड से फेच लाना है, मतलब मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा किसके किसके बीच में, ये सारे टेबल्स, नोटिस टाइप, नोटिस डिस्क्रिप्शन, नोटिस यूजर ज्वाइन एंड यूजर कैटेगरी, यस सर नो, ऐसे। तो मतलब मैं यहाँ पे आके ऐसे लिखूंगा, देखिए नोटिस टाइप, उसके बाद डेट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यूजर टाइप, देन अगेन यहाँ डिलीट एंड अपडेट के आइकॉन्स है ना, यस और नॉट। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जैसे नोटिस टाइप मान लीजिए मैंने लिखा हॉलीडे, डेट 25/3/2024, डिस्क्रिप्शंस हॉलीडे ऑन होली, यूजर टाइप जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्टूडेंट, यहाँ मैं डिलीट का आइकॉन लिखूंगा और यहाँ मैं अपडेट का आइकॉन। इज इट क्लियर और नॉट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ सर्च के लिए मैं ऊपर एक बार दे दूंगा, ऐसे सर्च बॉक्स है ना, ये पूरा हम बाद में बनाएंगे जिस ड्रॉ कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये पूरा हम जो डेटा है, डेटा फेच कैसे वी वांट टू डिजाइन दिस, ये अलग अलग टेबल से डेटा यहाँ पे हम लाएंगे, अंडरस्टैंड, यस और नॉट? व्यू नोटिस डिटेल, देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, हम बाकी बाद में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम रिपोर्ट्स अलग से बनाएंगे। रिपोर्ट कैसे मैं बताऊंगा कि मैं डेट वाइज नोटिस कैसे निकालेंगे, यूजर वाइज कैसे निकालेंगे, है ना, एक टाइप के कितने नोटिस हो गए हैं ये भी हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, बट फिलहाल अभी हमें बेसिक करना है। अभी तो ये हो गया, अभी हम पहले क्या करते हैं, इतना पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं, बाद में हम यूजर साइड हम बाद में करेंगे। अभी देखिए ये प्रोजेक्ट जो अभी हमें इंप्लीमेंट करना है, तो इस प्रोजेक्ट में हमें खास करके यूज करना है रेस्टफुल वेब सर्विसेज के साथ जाना है। इसके साथ हमें नॉर्मल एचटीटीपी से नहीं करना है, वी वांट टू वर्क ऑन रेस्टफुल वेब सर्विसेज। इज इट क्लियर और नॉट? कैसे रेस्टफुल वेब सर्विसेज के जाना है, अंडरस्टैंड? तो देखिए मैं आपको अभी इस प्रोजेक्ट का पूरा है ना एक आर्किटेक्चर डिजाइन करके देता हूँ, हमें फ्रंट एंड में क्या क्या लगेगा, बैक एंड में हम क्या क्या करेंगे क्या नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए अगर हमें इसके साथ अगर काम अगर करना अगर होगा, तो पहले अभी हमें पता होना चाहिए कि वेब सर्विसेज क्या है और रेस्टफुल सर्विसेज क्या होते हैं। रेस्ट एपीआई, हमें पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है हम नॉर्मल तरीके से नहीं डिजाइन करेंगे, वी वांट टू डिजाइन बाय यूजिंग रेस्ट एपीआई। और आपको ये रेस्ट का पूरा काम हमें स्प्रिंग बूट में लगता है, राइट? पूरा का पूरा जो स्प्रिंग बूट है किस में काम करेगा, आपका स्प्रिंग बूट वर्क करता है आपका रेस्ट एपीआई के अंदर ही काम करेगा। इज इट क्लियर? तो अभी आप यहाँ देखिए रेस्ट एपीआई की बात अगर हम करेंगे तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेस्ट एपीआई। वी कैन से रेस्ट एपीआई का पर्पस क्या, इज अ पार्ट ऑफ वेब सर्विसेज। व्हाट इज वेब सर्विसेज पता है आपको, मैंने बताया था आपको वेब सर्विसेज क्या होता है। वेब सर्विस का फायदा होता है लैंग्वेज ऑपरेबिलिटी के, हम वेब सर्विस का यूज करते हैं, मतलब एक लैंग्वेज का डेटा दूसरे लैंग्वेज में शेयर करने के लिए हम ये करेंगे। अब रेस्ट एपीआई का बेनिफिट क्या है, एपीआई का बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमने एक बार अगर एपीआई अगर बना दिया तो हम किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी ये जो प्रोजेक्ट है नोटिस वाला, अभी हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, बट कल जाके मान लो मुझे लगा कि एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनाना है, मुझे क्या करना है, इस नोटिस बोर्ड को मोबाइल पे भी लाना है और वेब पे भी लाना है। फिर अगर ड्रॉबैक क्या, अगर हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें ड्रॉबैक क्या मिलता है, हम सिर्फ वेबसाइट के ऊपर ही ला सकते हैं, बट मुझे कहीं पे भी कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फ्रंट एंड बनाऊंगा जो रिएक्ट में बनाना है, एक मोबाइल ऐप बनाऊंगा एंड्रॉयड में, एक मोबाइल ऐप बनाऊंगा आईओएस के अंदर,
और हम बैकएंड में स्प्रिंग बूट के अंदर रेस्ट एपीआई डिजाइन करेंगे। क्या बनाएंगे? रेस्ट। रेस्ट का फायदा हमें क्या होता है कि रेस्ट में हम HTML की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं क्या? नहीं। रेस्ट का बेनिफिट क्या है? वी कैन सेंड एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी टाइप का क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्स रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब हम कभी ऑब्जेक्ट एज ए रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, कभी स्ट्रिंग भेज सकते हैं, कभी जेसन, व्हाटएवर, जो भी हम कुछ भी करेंगे। बट हम यहाँ पे खास करके जेसन का यूज करेंगे। किसका? डेटा एक्वायर करने के लिए भी और डेटा कंज्यूम करने के लिए भी। यस सर, नॉट, जेसन का यूज करेंगे। अब देखिए, जैसे रेस्ट का फायदा हमें क्या होगा? रेस्ट का मतलब कुछ नहीं है, हम वही यूआरएल होती है जो हम अलग अलग किसी भी टाइप में हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में करके दिखाता हूँ। उसे रेस्ट पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड पॉइंट हम कहेंगे। तो देखिए, अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए, सबसे पहले अभी आप देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मान लीजिए वेब एप्लीकेशन है, तो हमारा जो रेस्ट पॉइंट रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा व्यू नोटिस मेरी रेस्ट पॉइंट है, तो मैं कंट्रोलर में कैसे लिखूंगा? @request मैपिंग, एक एग्जांपल है। और यहाँ मैं लिखूंगा ऐसे, क्या? /view notice। मैं यहाँ लिखूंगा @response body list of, जैसे नोटिस, ऐसे लिखेंगे। पब्लिक लिस्ट ऑफ क्या? फॉर दिस नोटिस, गेट ऑल नोटिसेस। यहाँ हम पूरा लॉजिक लिखेंगे। यस और नॉट? और यहां से हम रिटर्न करेंगे लिस्ट। मतलब मेरा जो रिस्पॉन्स है ये अभी एक्सटेमल नहीं है, मैंने क्या किया? लिस्ट। तो मैंने ये पूरे लिस्ट के अंदर के जो ऑब्जेक्ट है हम जेसन के फॉर्मेट में क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। तो डेटा कंज्यूम करने के लिए हम जेसन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? मैं आपको अगर थ्योरेटिकल बताऊंगा बाद में। यहाँ पे आप आइए, समझ में आ रहा है? तो इसका फायदा क्या है? इस एपीआई को, ये एंड पॉइंट मैं वेब के साथ भी यूज कर सकता हूँ, मैं इस एपीआई को एंड्रॉइड मोबाइल के साथ भी यूज कर सकता हूँ, मैं इस एपीआई को iOS के एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। फायदा क्या हुआ? ये इसको अभी कोई लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। ये किसी भी लैंग्वेज में हम इसको क्या, इस डेटा को क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। कल जाके मान लीजिए मुझे लगा कि इसके साथ मुझे जो भी यूजर में लॉग इन कर रहा हूँ, मुझे उसका सोशल मीडिया का अकाउंट की भी डिटेल चाहिए, तो हम उस एपीआई को, सोशल मीडिया के एपीआई यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इज क्लियर? एपीआई का फायदा क्या होता है कि हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें लैंग्वेज की क्या नहीं होती है, हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से करना है। अभी इस प्रोजेक्ट में अभी हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हमारा पूरा आर्किटेक्चर बताता हूँ मैं आपको, हमें क्या क्या करना है। देखिए, ये मेरा व्यू है, राइट? जैसे ये मेरा एक एप्लीकेशन रहेगा रिएक्ट का, एक प्रोजेक्ट। दो, अभी यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनेंगे। एक प्रोजेक्ट किस में बनाएंगे? हम रिएक्ट में बनाएंगे, और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे स्प्रिंग एमवीसी के अंदर। हम स्प्रिंग बूट में बना सकते हैं, पर हम जितने फैसिलिटी स्प्रिंग बूट देता है वो सारी एमवीसी में यूज करेंगे। बट उसके लिए हमें बहुत तकलीफ होगी। फिर वो तकलीफ रिजॉल्व करने के लिए स्प्रिंग बूट कैसे काम करता है ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मेरा एक एप्लीकेशन बनेगा रिएक्ट के अंदर, और एक एप्लीकेशन हमारा बनेगा स्प्रिंग एमवीसी के अंदर। एक एप्लीकेशन किस में बनेगा? एक एप्लीकेशन बनेगा स्प्रिंग एमवीसी में बनता है। इज इट क्लियर और नॉट? एक एप्लीकेशन बनेगा एमवीसी के अंदर और एक बनेगा रिएक्ट के अंदर। अंडरस्टैंड? अब देखिए, और देखिए रिएक्ट और एमवीसी का एप्लीकेशन कनेक्ट कैसे होगा? क्योंकि देखिए, रिएक्ट एचटीटीपी को सपोर्ट नहीं करता है, रिएक्ट ओनली वर्क्स विद रेस्ट। इज इट क्लियर? तो देखिए, अभी आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमारा रहेगा व्यू। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद में रहेगा राउटिंग, या व्यू से बेटर ऑप्शन व्यू नहीं, हम इसे कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कंपोनेंट, यानी कि व्यू होता है। जैसे वेब पेज मतलब कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट होगा या क्लास कंपोनेंट। पहले मेरा यहाँ पे क्या रहेगा? कंपोनेंट। अभी आपको कंपोनेंट क्या पता है ना? यस और नॉट? दिस इज माय कंपोनेंट। कंपोनेंट के बाद यहाँ हम लिखेंगे राउटर्स।
फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्विस क्लासेस। yes, क्या करेंगे, वी वांट राइट हियर क्या, सर्विस क्लासेस। पहले क्या लिखेंगे, कंपोनेंट, देन राउटर, देन सर्विस क्लासेस, ऐसे हमें यहाँ करना। अभी सर्विस क्लासेस के बाद यहाँ पे आपका रिएक्ट और आपका स्प्रिंग एमवीसी को कनेक्ट करने के लिए वी हैव वन लाइब्रेरी दैट इज कॉल्ड एक्सियोस। एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट लेती है और रिस्पॉन्स भी जनरेट करती है। एक मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सियोस नाम की क्या है, लाइब्रेरी है। कि जो एक्सियोस नाम की जो लाइब्रेरी होती है ना, ये लाइब्रेरी आपका जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपके स्प्रिंग एमवीसी या स्प्रिंग बूट के साथ कनेक्ट करता है या किसी भी बैकएंड के साथ कनेक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? जैसे रिएक्ट का प्रॉब्लम क्या है, रिएक्ट जो भी है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम नहीं करता। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लेनी पड़ती है जिसके जरिए हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे, बट ये बहुत फेमस है। कौन सी? एक्सियोस नाम की, जो बहुत फेमस है। इसके जरिए हम क्या करेंगे, मतलब एक्सियोस लाइब्रेरी आपकी सर्विस क्लासेस में कॉल होगी और ये एक्सियोस लाइब्रेरी हमारी इधर के रेस्ट पॉइंट को कॉल करेगी। इज इट क्लियर? ये ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है, पहले कंपोनेंट, देन राउटर्स, सर्विस क्लासेस। यस और नॉट? उसके बाद में अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अभी आपका कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ रहेगा आपका कंट्रोलर। क्या रहेगा? कंट्रोलर एंड रेस्ट पॉइंट्स, रेस्ट एंड पॉइंट्स। इज इट क्लियर? सबसे पहले क्या रहेगा, कंट्रोलर एंड रेस्ट एंड पॉइंट्स रहेगा। उसके बाद अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सर्विस क्लास। उसके बाद में रहेगा रिपोजिटरी क्लास। यस और नॉट? उसके बाद में अभी आप आइए, कॉन्फ़िगरेशन क्लास रहेगी। एंड उसके बाद में अभी अगर आप आते हैं तो यहाँ रहेगा हमारा डेटाबेस। सो ये जो सर्विसेज से हम रेस्ट को कॉल, ये एंड पॉइंट को कॉल करेंगे। इस एंड पॉइंट से हम यहाँ से डेटा ले सकते हैं, यहाँ से डेटा दे सकते हैं। राइट? फिर हमारा कंट्रोलर सर्विस के साथ, ये तो पता है आपको, सर्विस, रिपोजिटरी एंड देन कॉन्फ़िगरेशन एंड देन डेटाबेस। ये हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन का क्या रहेगा, एक फ्लो रहेगा। मतलब हमारा फ्रंट एंड में हम ऐसे लिखेंगे, बैक एंड में हमें ऐसे करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो ऑनलाइन, समझते का? यस स्टूडेंट्स, गिव मी फीडबैक। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, देन विल स्टार्ट। यस,